लोग हैं उनको सामाजिक मूल्यों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ विधायक बनना है। हम लोग विधायक बने चाहे नहीं, आदिवासी समाज के साथ खड़े रहते हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए हमारा जो मंत्री विधायक हैं वो लिख के दिया गया है कि आदिवासी, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखा है, दशरथ गगराई लिखा है और इरफान अंसारी लिखा है, बहुत सारे लोग लिखे हैं। ये जितने नेता जोहार नमस्कार। अभी हम सिरम टोली में और यहाँ पे हमारे साथ हैं प्रेम साई मुंडा जी। आज आदिवासी समाज के द्वारा बैठक किया गया था और बैठक में क्या क्या मुद्दों को लेकर के इन्होंने चर्चाएं की, इसी को लेकर के हम बात करते सीधा जुड़ते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या बैठक हुआ आज हम लोग की बैठक हुई, संवाददाता सम्मेलन हुआ, पेशा कानून को लेकर के, आदिवासियों की ज़मीन लूट को लेकर के और नगरीय ज़मीन का लूट है और कुर्मी का जो आदिवासी बनने के मामले को लेकर के आज हम लोग का बैठक हुआ। क्या दिक्कत है कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो? कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए दिक्कतें ये होगी कि देखिए परंपरा से आदिवासी हैं और अभी भी इसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप नहीं हुआ है। और आपका कुर्मी को आदिवासी बनने के लिए डेमोक्रेटिक राइट है, हम नहीं मानते हैं। आप करिए, इस संविधान की तरह करिए ना, TRI का रिपोर्ट आप ले लीजिए, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जाइए। लेकिन अब रेल रोक करके आप प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहते हैं कि हमको आदिवासी बनाओ। आपको जो है हाईकोर्ट से ने भी जो है, कोलकाता हाईकोर्ट ने भी जो है आपको कैंसिल कर दिया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी झारखंड का जो समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय नियोजन नीति है, पेशा कानून है, यहाँ के माँ बहन लोग जो है बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो अभी मिलजुल के लड़ने का समय है, झारखंड को संभालने का समय है। और इस समय जो है अराजकतावादी के तौर पर आप जो आदिवासी हकमारी करने की लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर तरह से विरोध होगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि कुर्मी वाला लड़ाई छोड़ करके आइए मिलजुल करके आदिवासी समाज कैसे, मूलवासी समाज कैसे आदिवासी का विकास होगा, इसके लिए हम लड़ाई करें। दादा, आप ही लोग बोलते हैं कि आदिवासी का मतलब होता है कि आदिकाल से जो यहाँ रह रहा है। कुर्मी समाज भी काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। झारखंड अलग करने में उनका भी खून से लाल हुआ है झारखंड की धरती, तो फिर वैसी मांग कर रहे हैं, तो आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ की कोई मुसलमान मांग कर रहा है कि आदिवासी बनने के लिए, यहाँ कोई तेली मांग कर रहा है क्या आदिवासी बनने के लिए, या अन्य लोग कर रहे हैं क्या? देखिए आदिवासी आप क्यों बनना चाहते हैं? आपको आरक्षण OBC का दिया गया है, आप आदिवासी बन के क्या करिएगा? आदिवासी बन के तो हालात हम लोग जो स्थिति हो देख लीजिए। आप क्यों बनना चाहते हैं? लोग देश के संविधान से लोग ऊपर जाता है, आर्थिक सामाजिक रूप से ऊपर जाता है, उसको जो है जिसको आरक्षण, जिसको विकास नहीं हुआ है उसको 10 साल के लिए आरक्षण का रिव्यू होता है। हम लोग को भी आने वाला समय हटा दिया जाएगा। आप क्यों बनना चाहते हैं सिर्फ आरक्षण के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, झारखंड में अन्य मुद्दे बहुत हैं जिससे समाधान किया जा सकता है। और इसीलिए आइए हम यही कहेंगे कि कुर्मी आदिवासी बनने की लड़ाई को छोड़िए और आप आदिवासी समाज, मूलवासी समाज कैसे आगे बढ़ेगा, स्थानीय नियोजन नीति कैसे लागू होगा, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दादा, TRI का आप बात किए, क्या है TRI में, क्या रिपोर्ट दिया है? TRI रिपोर्ट नेगेटिव दिया है, ये आदिवासी नहीं है। वही ना, यदि आप बनना चाहते हैं आदिवासी तो अनुसंधान होता है कि आप टोटमेस्टिक हैं कि नहीं, आपकी जो गोत्र में क्या क्या लिखा जाता है, प्रोटोरास्टिक ग्रुप में है कि नहीं, द्रविड़ियन में है कि नहीं, कौन सा नस्ल है, कौन सा विशेष भाषा है, तो खारिज कर दिया गया क्योंकि हिंदू धर्म मानते हैं वो लोग, दहेज लेते हैं, तो इसलिए TRI ने खारिज कर दिया। तो आप वहाँ पर लड़िए, वहाँ पर बात करिए, तो नहीं रेल रोकेंगे, बाध्य होके जो है हम आदिवासी बनना चाहते हैं। तो देखिए बाध्य होके आदिवासी बनना चाहते हैं तो अराजकता पैदा होगा ना, लड़ाई होगा यहाँ पर। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर विमर्श फैलता हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होती है, उसको छोड़ते हुए आप जो आदिवासी और मूलवासी मिल करके झारखंड कैसे विकास हो, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। दादा, एक सवाल है कि हम लोग जो झारखंड में बसे हैं, खनिज संपदा के ऊपर बसे हैं, तो विकास का जहाँ बात होता है, खनिज का जहाँ बात होता है, वहाँ तो उस जगह को एक्वायर किया जाता है। तो बहुत ऐसी जगहों पर है जो अलग अलग तरीक़ों से विकास किया जाता है, तो उस पर अगर विरोध होता है तो फिर कैसे होगा यहाँ का विकास? अरे भाई, रिम्स जहाँ तक मामला है, खेती हरी ज़मीन बहुत है यहाँ पर। अब अन्य जगह देखिए,
लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड ज़मीन है, जहाँ पर जीवन यापन करता है, वहाँ पर आप खेती करना चाहते हैं, ये वहाँ पर रिम्स बनाना चाहते हैं, तो विस्थापन आयोग बना करके आप सर्वे करिए कि वहाँ पर क्या क्या जो है ये घाटा हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के माध्यम से स्पष्ट कहा गया है कि सोशल इम्पैक्ट का ये मालूम हो, उसके बाद 5 साल यदि आप इस्तेमाल नहीं करें वापस होने का प्रोविज़न है, तो सभी मुद्दे पर आप रिसर्च करके आप काम करिए, तब न होगा। अब कहीं भी आप कोर्ट देंगे ले लेंगे तो ऐसा नहीं होता है, देश नियम कानून से चलता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं जो भी अधिग्रहण हो उसकी अनुसंधान हो, उसके लिए समाज से बात की जाए, तभी यहाँ पर जो है अधिग्रहण हो, ताकि विकास आगे बढ़े। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, पूरा आदिवासी ज़मीन पर ही भी यहाँ पर बना है, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी विकास हुआ है आदिवासी ज़मीन पर हुआ है। और इसलिए कहना चाहते हैं कि विस्थापन के दंश पर जो है विकास न करें और आदिवासी समाज को आगे बढ़ने का काम करें। दादा, आपका जो है ST SC मिला के जो है विधायक लोग 30 हैं, आप और कुर्मी समाज से 2 विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, रोल रोकेंगे। आपका विधायक लोग जो है, मंत्री लोग जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग एक संगठित होंगे? देखिए, हमारा जो मंत्री विधायक हैं वो लिख के दिया गया है कि आदिवासी, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखा है, दशरथ गगराई लिखा है और इरफान अंसारी लिखा है, बहुत सारे लोग लिखे हैं। ये जितने नेता लोग हैं उनको सामाजिक मूल्यों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ विधायक बनना है। हम लोग विधायक बने चाहे नहीं, आदिवासी समाज के साथ खड़े रहते हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के विधायक को भी के विरोध में यहाँ के नौजवानों का आंदोलन करना चाहिए कुर्मी के साथ साथ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है विधायक क्यों बोलेगा, तो लिख के दे दिया है, मेरे पास सबूत है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं समाज को अपने हितों की लड़ाई अपने समाज के द्वारा करना होगा, अन्यथा जो है आदिवासी का हकमारी जो किया जा रहा है, कल और इन लोग आदिवासी बनना चाहिए और कोई बोलेगा, कितने लोग बनने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का बात करके झारखंड का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आइए मिलजुल करके हम लोग आदिवासियों और मूलवासी मिल करके झारखंड की नवनिर्माण के लिए लड़ाई का काम करें। परिचय दे दीजिए। प्रेम शाही मुंडा, आदिवासी बचाओ मोर्चा। जोहार, नमस्कार। अभी हम सीरम टोली सरना स्थल में हैं और हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी एक झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है कि कुर्मी बनेंगे आदिवासी, तो इनको क्या दिक्कत है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। दादा जोहार। आपको भी बहुत बहुत जोहार। दादा, कुर्मी लोग आदिवासी बनेंगे तो आपको दिक्कत हो रहा है? देखिए, कुर्मी लोग अपने आप को पहले तो क्षत्रिय बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, उसका लगातार जो है जनेऊ धारण किए बिहार में जाके कि हम छोट जात में नहीं रहेंगे, बड़ जात में रहेंगे। तो आज उनको क्या जरूरत पड़ गया कि भाई वो जो है ST बनना चाह रहे हैं। अब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड के जैसा सोच रहे हैं। ओहो, तो झारखंड हो गया है तो अच्छी बात है। यहाँ का जो नौकरी और तमाम चीज़ जो है उसमें वो ग्रहण करें। ST बन के ही क्यों करना चाहते हैं? यहाँ जो है बाहर का लोग, यहाँ का सारा नौकरी और तमाम चीज़ को बाहर का लोग ले जा रहा है, तो उसको उनका हक को ले जा रहा है। आज OBC का हक को ले जा रहा है, SC का हक को ले रहा है, यहाँ के जो है जनरल का हक को ले रहा है। तो उस हक में वो लोग अपना हिस्सेदारी तलाशे ना, अब ST में क्यों तलाशना चाहता है? तो दादा, उसका 1-2 विधायक हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। आपका 28 गो विधायक है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है वो सही है? देखिए, हमारा 28 नहीं, हमारा आदिवासी करीब 30 विधायक है ना, और वो निश्चित है कि चुप हैं और वो जो है उनके विधायक जो है उठा रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमारा समाज के लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई हमारा जो MLA है, चाहे MP है, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चूँकि हमारे हेमंत सोरेन भी जो है 2018 में लिख के दे चुके हैं कि भाई कुर्मी को जो है ST बनाया जाए। तो इसलिए हमारा समाज के लोग भी देख रहे हैं कि कौन हमारा MLA और MP हमारा समाज में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तो निश्चित है कि 2019 में उनका जवाब जनता देगी। अगर अच्छा, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?
हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं ना कि आज जो हमारा जो राजनीतिक पार्टी है, जो एनडीए है, ऐसा नहीं कि वो वोट के पाने के चक्कर में वो इसका अनुशंसा कर दे। बीजेपी भी जो है अपना वोट पाने के चक्कर में जो है इसको एसटी बना दे। जो अगर एसटी बना दिया गया तो ये हमारा ज़मीन सारा लूट लेंगे, मुखिया का पद लूट लेंगे, अपना जो है सारा एमएलए का सारा नौकरी से लेकर सब चीज़ उनका जो नज़र है वही है पर है। तो इसलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग खबरदार कर रहे हैं चाहे एनडीए को चाहे इंडिया गठबंधन को कि अगर इस तरह की दिशा में अगर आप बढ़ते हैं तो निश्चित है कि आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा और जवाब देगा। मतलब ये संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र को दबाव बना रहे हैं, अभी रेल रोकेंगे, इससे पहले प्रदर्शन किए और आप लोग जो सब जगह जाके विरोध कर रहे हैं, खाली यही कहते हैं कि हमारा हक ले लेगा। अरे हक बढ़ाएगा उन लोग आपसे जुड़ के। देखिए ऐसा है ना, उनको संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, तो हमको भी तो विरोध करने का अधिकार है। अच्छा, तो इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन उन लोग बोल रहा है कि झारखंड अलग होने में हमारे जो पूर्वज हैं वो भी अपना खून दिए हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि झारखंड में जो है नीचे तबके में हम भी रहें, आदिवासी में हम भी रहें, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी राज्य है। तो देखिए ऐसा है कि झारखंड राज्य को आंदोलन करने में या इसको लेने में झारखंड के सभी लोग इसमें आगे आए हैं। इसमें निश्चित है कि आदिवासी समुदाय भी सबसे पहले आया, कुर्मी समुदाय आया, दूसरे लोग भी आए हैं। तो अब ये कहना कि हम जो है हम ही लिए हैं, ऐसा नहीं है। सबके योगदान और सबके सहमति और सबके प्रयास से ही झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ है। तो वो स्थानीयता की बात उन्होंने क्यों नहीं करता है कि भाई यहाँ 32 के खतियान के आधार पर यहाँ जो है स्थानीय नीति हो और यहाँ के जो है 100 में 100% यहाँ के खतियानी लोगों को यहाँ का नौकरी मिले, इस पर वो आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? केवल एसटीए क्यों बनना चाहते हैं? तो हम सवाल है। नहीं तो उन लोग जो पैसा एक्ट वगैरह जो भी आप लोग हल्ला करते हैं तो उसमें शामिल वो नहीं बोलते हैं उसी? वो तो पैसा यहाँ जो है को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोट किया। अच्छा, अभी पंचायती राज में आरक्षण जो मुखिया का मिल रहा है उसमें जो है उन्होंने कोट किया। तो पहले तो कुर्मी को खुद ही तय करना पड़ेगा ना कि भाई आप एसटी बनना चाहते हैं तो एसटी को मिलने वाला जो संवैधानिक अधिकार है उसको क्यों विरोध करते हैं? पहले तो वो खुद वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसलिए वो खुद जो है कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तो हमारा मिलने वाली चीज़ों को विरोध करते हैं। नहीं तो आप ही हमारा घर में घुसना चाहिएगा और दरवाज़ा को तोड़ना चाहिएगा कि हड़पना चाहिएगा? क्यों हड़पना चाहिएगा? आइएगा तो पहले तो हम घुसें तब उसके बाद जो है हमको हक मिलेगा। तो उनका डबल रोल है। दादा एक चीज़ तो लेकिन आप गलत बोल दिए, डुमरी जो विधायक है वो 32 का ही लेकर के आए हैं, बोले कि 32 खतियान जो है लागू करवाएंगे, हम आएंगे तो, और उसके लेकर के आवाज़ भी उठा रहे हैं। आप बोल रहे 32 का? तो भाई 32 का खतियान को उठाएं, हमको कहाँ रोक है, लेकिन कोई एक ही कुर्मी विधायक तो नहीं है, और भी लोग हैं। तो उन लोग क्यों 32 आज तक लागू नहीं करवा रहे हैं? सवाल ये है ना, कब मर जाएंगे उसके बाद लागू कराएंगे? झारखंड जो है 25 साल का जवान हो गया, तो भाई आप टाइम पर लागू कराइए। तो इसलिए केवल 32 के नाम या 36 के सब के नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग जो है आपकी का समाज जो है कुछ लोग धर्मांतरित को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरित जो मान लीजिए अभी जैसे आप कुर्मी का बोले कि आएगा तो हक अधिकार छीन लेगा मुखिया में या जो भी जगह है, उसी तरह धर्मांतरित लोग भी कहीं ना कहीं आप लोग का हक अधिकार छीन रहे हैं, उस पर आप लोग नहीं आवाज़ उठा रहे? देखिए ये बड़े मुद्दे हैं और इस पर बहुत सा संगठन अपने जो कुछ जो है बीजेपी आरएसएस का जो है प्रायोजित कार्यक्रम भी चल रहा है। तो इस पर जो संगठन लोग काम कर रहा है वो करेगा। अभी हमारा वो एजेंडा में ये हमारा नहीं है, इस पर हम कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। दादा, और ये जो रिम्स 2 वाला जो मैटर है आप लोग बैनर में लिखे हुए हैं, तो रिम्स 2 वाला मैटर पे क्या आप लोग का विरोध है?
हम लोग का रिम्स 2 नगरी में जो रिम्स 2 बनाना चाहते हैं, हम लोग का साफ यही कहना है कि आप जो खेती जोग ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसमें आप मत बनाइए। हम लोग का कहना है कि आप बंजर भूमि में बनाइए। उसमें राजेश कच्छप विधायक जी बोले कि हम नामकुम में 200 एकड़ देंगे आपको, और मांझी में देंगे। हमारे जो है मांडर के जो पूर्व विधायक है बंधु तिर्की बोले कि हम ब्राह्मे में देंगे। बाबूलाल मरांडी भी बोले कि हम ज़मीन आपको बताएंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप बंजर भूमि में बनाइए। हम लोग तो रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपका भी कहना ठीक है और जो विधायक लोग बोल रहे हैं उनका भी कहना ठीक है, लेकिन दादा हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल के लिए 24 घंटा आना जाना रहता है, तो जगह भी, स्पॉट भी थोड़ा मायने रखता है। मान लीजिए किनारे बना दिया जाए, वहाँ रात को आने जाने में दिक्कत हो, गाड़ियाँ सबके पास तो सुविधा नहीं होती है, तो बहुत लोग जो है प्राइवेट गाड़ियाँ से, चाहे तो भाड़ा गाड़ी से आते हैं कि यहाँ से उतरे वहाँ चढ़े, वहाँ से उतरे वहाँ चढ़े, वहाँ पहुँचे। उस अनुसार अगर देखा जाए तो वो नगरी का जो स्पॉट जो है वो फिट है, बाकी जो जगहों का है वो थोड़ा किनारे हो जाता है। देखिए, ये राज्य स्तर के लिए बन रहा है, कोई रांची टाउन के लिए नहीं बन रहा है। तो इसलिए जब वहाँ बनेगा तो निश्चित है कि हर सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होगी आने जाने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हैदराबाद आप चलिए, वहाँ जो है 40 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, तो आप एकदम नज़दीक 5 किलोमीटर में क्यों बनाना चाहते हैं? और हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप 400 एकड़ में क्यों हाई कोर्ट बना दिए? सुप्रीम कोर्ट 50 एकड़ में भी नहीं है, यहाँ हाई कोर्ट 400 एकड़। तो आप जो है यहाँ ज़मीन का केवल जो बड़ा बड़ा एस्टीमेट बनाकर केवल कमीशन खाने के लिए आप वही ज़मीन को बचाते तो आज 200 एकड़ में वहीं बन जाता ना। तो विधानसभा आप 81 तो MLA है, उसके लिए आप विधानसभा कभी घुसे हैं? घुसिएगा ना तो मेड़ा जाइएगा, कौन रास्ता से निकलेंगे। तो यहाँ जो है ज़मीन का और पैसा का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ, उसको भी हम लोगों को रोकना है और इस बात को उठाना है जगह जगह पर। भैया, आप 81 तो विधायक के लिए उतना बड़ा विधानसभा बनाने की क्या जरूरत था? उतना उस राशि से काट के आप राज्य के विकास में करते। आज जो है आप जो है हाई कोर्ट जो है 400 एकड़ में क्यों बनाए हैं? 25 तो जज ही रहेंगे वहाँ, उसके लिए 400 एकड़ क्या जरूरत था? तो इस तरह के यहाँ की सरकार, चाहे NDA हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, यहाँ का पैसा का भी दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ के ज़मीन का भी दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हम लोग इतना आसानी से ज़मीन जो है जितना लूटना था लूट लिया। आप बताइए, 8000 एकड़ आपने लिया HEC के लिए और आज बंदरबाट कर दीजिए, HEC तो ख़त्म हो गया। तो हमारे पूर्वज बांटने के लिए दिए थे ज़मीन, हमारे पूर्वज दिए थे जो है यहाँ बड़ा उद्योग चलेगा, देश का जो है विकास होगा, इसके लिए। तो ये जो है सरकार जो है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे BJP सरकार हो या JMM, सब लोग हमको लूटने में लगा हुआ। इसलिए हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि भैया आप जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग नहीं करने देंगे। दादा, आप जो झारखंड वाला जो बात बोले, वहाँ इतना वहाँ उजाड़ दे रहा है। अभी अगर उस परिपेक्ष में देखा जाए तो अभी आप चल जाइए करमपुरा क्षेत्र, वहाँ पे पंखरी बरवाड़ी जो कोल माइंस हो रहा है, वहाँ लगभग अभी 200 गाँव को हटा दिया गया है। कहाँ? पंखरी बरवाड़ी कोल माइंस वाला जो क्षेत्र है, NTPC जो कर रहा है। तो हम लोग तो वही गलती की है ना कि हम लोग खजाना के ऊपर बैठे हुए हैं कि पहले से लोग कहते आए हैं कि 40% माइनिंग जो है पूरा देश को झारखंड देता है, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर अभी सर्वे किया जाए तो 50 से ऊपर होगा, क्योंकि NTPC के द्वारा अभी जो कोयला जो ढोने का जो किया गया है कन्वेयर बेल्ट, वो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट है। 22 से 24 किलोमीटर दूर में बिना गाड़ी का बेल्ट के द्वारा ढोया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास के लिए जो है कुछ ना कुछ तो जगह बाधित होगी। देखिए, हमारा इसमें देखिए निश्चित रूप से विस्थापन बहुत बड़े सवाल हैं। ये देश स्तर के मामले हैं। चाहे कहीं भी देश में विस्थापन हुआ, कहीं भी पुनर्वास सही ढंग से नहीं किया गया है, ये बहुत दुखद बात है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, BJP का हो या कांग्रेस का, उद्योगपति लोग सरकार को चलाता है और वो अपने हिसाब से जो है वो लोग कानून बनवाता है। हम लोगों ने तय कर रहा है कि मान लीजिए ठीक है, सरकार आप बोले कि 40% खनिज पदार्थ यहाँ है, हम लोग अभी सरकार को एक सुझाव देने जा रहे हैं पूरे देश के आदिवासी कि खनन जो आपको करना है तो जमीन अधिग्रहण करने की क्या जरूरत है? आपको तो जब तक कोयला निकलेगा तभी तक उस जमीन का जरूरत है।
हमको आप लीज पर ज़मीन लीजिए, जब तक कोयला खदान, जब तक कोयला निकलेगा हमको महीना महीना जो है हमको रेंट दीजिए, और जब कोयला ख़त्म हो जाए तो उसके खेती जोग ज़मीन बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर हमको जो है अब ज़मीन उपलब्ध कर। अब हम लोग केवल ये लोग जो कानून बनाएंगे उस पर नहीं चलेंगे, हम लोग खुद आदिवासी राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं, और हम लोग जो है बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होगा, एक देश एक कानून हो जाएगा, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं, जो सबके लिए ज़रूरी है। तो ये लोग जो बोलेंगे वही हम लोग चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग हर विषय पर हस्तक्षेप करेंगे और सरकार हमारे अनुसार कानून बनाना पड़ेगा। तो ये थे दादा हमारे साथ देव कुमार धान, जिन्होंने सभी विषयों पे तथ्यों के साथ इन्होंने बताए, और आगे की जो रणनीति है उस पे भी इन्होंने बताए। इनकी बातों की आप किस प्रकार देखते हैं उसके लेकर के आप मैसेज और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, तो फिर हम इनसे उस विषय पे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल इस खबर को हम यहीं रोकते हैं। जोहार, नमस्कार।